तो सीनियर खिलाड़ी डैनी यहाँ पर बैठे हुए हैं। डैनी के बारे में हमेशा मैं कहता हूँ कि आग पानी और डैनी से मत खेलना, क्योंकि आग जलाती है, पानी डुबोता है, और डैनी अपने बल्ले से गेंदबाजों को जल में मछली की तरह तड़पाता है। कल उन्हें 3,000 रुपए का इनाम मिला। अल्लाह ताला ने उनके त्याग और समर्पण की भावना को सुना। जैसे उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला, महोत्सव मांडलिकर इनकी तरफ से छक्के के लिए 500, और जो हमारे मेहमान आए थे गैलेक्सी हॉलीडे के मालिक, उनके द्वारा छक्के के लिए जो 1000 थे, डैनी के बल्ले से 2 छक्के आए, 3,000 उन्हें मिले। और जो 4 दिन की रिक्शा उनकी बंद थी, जो उनका रोजगार था, उन 2 छक्कों ने उनको ट्रैक पर लेकर आया। गेंदबाज विशाल भोईर काफी बढ़िया गेंदबाज है ये, और मैन ऑफ द सीरीज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी रेकग्नाइज बॉलर अगर विकेट निकालता है तो 8 पॉइंट्स हैं, और ऑलराउंडर अगर विकेट निकालता है तो 3 पॉइंट्स हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, उल्टा कैच लेने की कोशिश की थी मनीष तात्रे ने, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक चुकी थी और गेंद ने सीधा रास्ता नापा। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन। एक अच्छी शुरुआत हुई है बल्लेबाज पंकज शिंदे से, टीम प्रथमेश गायकर से, टीम वाशिवली की। प्रथमेश गायकर ने काफी अच्छी शुरुआत की है। वाशिवली टीम रसायनी में टॉप 5 टीम में नजर आती है आजकल। पोसरी भी रसायनी की टीम है। दोनों एक दूसरे की कमजोरी, एक दूसरे की ताकत को जानते हैं, और इसीलिए अब जिसकी कप्तानी होगी अच्छी, वो टीम इस मैच को जीतेगी। देखिए, अमोल मालकर ने भी इस प्रतियोगिता के लिए काफी मेहनत की है, ढेर सारी टीम इकट्ठा करने में हमारी मदद की है। उस अमोल जी मालकर साहब का भी मैं इस अंतिम चरण में प्रतियोगिता के शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। विशाल भोईर डॉट गेंद डालते हुए नजर आए, कोशिश जारी है उनकी एक अच्छा ओवर करने की, क्योंकि कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा हुआ है। कल जिस तरह से उन्होंने सुपर 4 क्वालिफाई मुकाबला जीता था मुरवी के साथ, उस वजह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा था। फिर से एक बार कैच छोड़ा, 2 कैचेस इस ओवर में छोड़े गए, विकेट्स मिल सकते थे 2 विशाल भोईर को। बेस्ट बॉलर की रेस में है ये खिलाड़ी, यकीनन काफी अच्छी गेंदबाजी की है पूरी टूर्नामेंट, पूरी प्रतियोगिता। एक बेहतर गेंदबाज उभर कर आए हैं विशाल भोईर। पंकज शिंदे स्ट्राइकर एंड पर, छक्कों की भाषा बोलने वाले ये खिलाड़ी, लेकिन हल्का ऑफ स्पिन किया यहां पर, बाहर की गेंद को अंदर की तरफ लेकर आए अपने हल्के टर्न के साथ विशाल भोईर। चतुराई भरी मिश्रित गेंदबाजी। अब्दुल लतीफ बेड़ेकर साहब यहां पर तशरीफ लेकर आ चुके हैं, उनका भी मैं इस्तकबाल करना चाहूंगा इस अमन स्पोर्ट्स क्लब हाड़ की प्रतियोगिता में। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, पंकज शिंदे के पारी का खात्मा हो सकता था। फिर से एक बार कैच छोड़ा गया यहां पर। इस ओवर में 3 कैचेस छोड़े गए, और उस छोड़े हुए कैच की वजह से टोटल बन चुका है इन 2 रनों के साथ 7 रन बगैर नुकसान। नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, एक और रन बढ़ता हुआ नजर आया। फ्री हिट होगी अगली गेंद। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 कैचेस छोड़े अखिल भोईर जैसे अच्छे फील्डर्स ने। आसिफ, अर्णव, 11 न्यूगोल्डन, पोसरी। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लेकिन यह फ्री हिट है, फ्री हिट। 1 रन जरूर मिला, और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 9 रन। जब कैच लपका तब फ्री हिट थी, छोड़े गए तो लीगल डिलीवरी थी। विशाल भोईर काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा हो रहा है, तारीफ काबिल। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 10 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन की औसत उतनी ज्यादा नहीं मानी जाएगी इस ग्राउंड की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि अयान बेड़ेकर खुद जानते हैं कि किस तरह पाटिल का कहर उनके ऊपर टूट पड़ा था कहरे के।
वाशिवली टीम को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी आज, और उस वजह से देखिए, यकीनन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वाइल्ड कार्ड एंट्री का उन्होंने फ़ायदा उठाया। सुपर 4 में ये टीम क्वालिफाई हो चुकी है और फाइनल में प्रवेश के लिए संघर्ष हो रहा है उनके द्वारा। वैष्णवी 11 कांबे के भी खिलाड़ी यहाँ पर आ चुके हैं समय से पहले। उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। अब ये टूर्नामेंट अंतिम चरण में आ चुकी है। मयूर पाटिल खुद कप्तान आए हैं ओवर के लिए। स्ट्राइकर एंड पर प्रथमेश गायकर। टीम का टोटल 10 रन बगैर नुकसान। क्लीन बोल्ड, प्लेड ऑन हुए गायकर, क्योंकि मयूर पाटिल के स्पिन को समझ नहीं पाए। हालांकि गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और गेंद गई सीधा विकेटों के ऊपर। प्लेड ऑन होते हुए यहां पर पहला झटका मिला टीम वाशिवली को। डीजे तो वोल्टेज की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। डीजे बजाने में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन स्टेबलाइजर उनको लेकर आना चाहिए था मेरे ख्याल से। वोल्टेज जो एडजस्ट करते हैं स्टेबलाइजर, ऐसा नहीं है क्योंकि ये इतनी बड़ी श्रृंखला है। अफजल बेड़ेकर अगर गुस्सा हो जाए तो बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है मंगेश को। तो ये सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला और इसके बाद फाइनल का मुकाबला और उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ ही पलों में हमारे मेहमान यहाँ पर तशरीफ लेकर आएंगे। अशफाक जी पटेल, जिन्होंने हमें बाइक और टी शर्ट प्रदान की है, और मंगेश जी धुड़े, और साथ साथ जिन लोगों ने हमें ट्रॉफियाँ प्रदान की है वो भी यहाँ पर आते होंगे। और ख़ास तौर से जिन्होंने हमें जो प्राइज़ दिए हैं, वो सब लोग, सब मेहमान यहाँ पर आपको आते हुए नजर आएंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पर। गेंदबाज मयूर पाटिल, सिंगल मिला और इस सिंगल के साथ टोटल में वृद्धि हुई 11 रन। एक विकेट के नुकसान पर 3 इक्के स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन किसी पंकज शिंदे को अब हुकुम का इक्का बनना होगा इस टीम वाशिवली के लिए, क्योंकि 3 इक्के स्कोर कार्ड के ऊपर है। 11 रन एक विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे क्राउड यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अमन स्पोर्ट्स क्लब हाल की इस प्रतियोगिता में। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना। विशाल भोइर की गेंदबाजी के ऊपर भले ही कैच छोड़े गए हो, लेकिन उन्होंने एक अच्छा कैच लपका और पंकज शिंदे के पारी का अंत हुआ। मैंने पहले ही कहा था, रसायनी की ये जो टॉप टीम्स है दोनों, उनमें ये मुकाबला हो रहा है, और तीसरी टीम भी रसायनी से ही है जो फाइनल में पहुंच चुकी है। यानी कि सोचिए रसायनी क्रिकेट अब कितना ज्यादा प्रोग्रेस हो चुका है। वैष्णवी कांबे, और मेरा तहसील तो पनवेल है, लेकिन कर्म भूमि मेरी रसायनी है, क्योंकि अचानक सुप्रीमो जहां पर मौका मिलने के बाद पूरे रायगढ़ में मशहूर होने का हमें मौका मिला। नए बल्लेबाज अक्षय झिंगे, काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है न्यू गोल्डन पोसरी के गेंदबाजों द्वारा। पहले ओवर में महज 10 रन आए। इस ओवर में मयूर पाटिल ने एक ही रन दिया है अब तक। 4 गेंदें खेली है। ये गेंद ऑन साइड के ऊपर कैच होने की संभावना, और इसी के साथ हैट्रिक के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं मयूर पाटिल। इन्हें इन 2 विकेटों के कारण 6 पॉइंट्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये ऑलराउंडर हैं। 3-3 पॉइंट्स मिलेंगे इन विकेट्स के ऊपर। वही विशाल ने जो विकेट्स निकाली होती तो उन्हें 8 पॉइंट्स मिलते, क्योंकि वो रिकग्नाइज बॉलर है इस टीम के। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, वैकेंट एरिया में गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर।
पहला, दूसरा और तीसरे बाउंस के साथ 4 रन। ओवर की समाप्ति हुई। टीम का टोटल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन। जितना जल्दी हो सके ये 4 ओवर पूरे करने हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी में ही हमें फाइनल खेलना है। कांबे टीम मुझे नजर आ रही है ग्राउंड के ऊपर। भावेश कुरंगड़े और उनकी सेना साफ नजर आ रही है, और रसायनी का भी क्राउड आया होगा बहुत ज्यादा तादाद में, क्योंकि 3 टीम्स जो रुकी हुई है इस प्रतियोगिता में, चाहे टीम वाशिवली हो, चाहे टीम न्यू गोल्डन पूसरी हो, या फिर चाहे टीम वैष्णवी कांबे हो, रसायनी की 3 टीमें रुकी हुई है। और रसायनी में हर प्रतियोगिता में क्राउड बहुत ज्यादा रहता है। क्रिकेट के असली दर्दी अगर आपको देखने हो तो रसायनी क्रिकेट, यानी कि अचानक का मैदान हो, रीस का मैदान हो, वहाँ की जब भी प्रतियोगिता होती है, चाहे डे की हो चाहे नाइट की हो, वहाँ पर क्राउड हमेशा आपको दिखाई देगा। गेंदबाज मनीष तादरे बाएं हाथ के गेंदबाज को लेकर आए हैं। मयूर पाटिल 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद विकेटें जा चुकी हैं 3। और हम स्क्रीन पर देख रहे हैं अंपायर पराग सर को स्क्रीन पर देख रहे हैं फॉर्चून इवेंट के, जिन्होंने काफ़ी अच्छी अंपायरिंग की, और काफ़ी अच्छी अंपायरिंग हमारे डीके सर ने भी की। कैफ हमारे साथ अब जुड़ेंगे 2-3 मिनटों के बाद। कैफ जिन्होंने डॉक्टर बनने का सपना संजोया है, अल्लाह करे उनका वो सपना ज़रूर पूरा हो। हाँ, हाल के छोटे छोटे बच्चों से दरखास्त है कि अब वो स्टेज को छोड़े और मैदान के बाहर बाउंड्री में, क्योंकि अब धूप कम हो चुकी है, मैदान के बाहर बाउंड्री के नज़दीक रहोगे तो वॉलंटियर्स का आपको काम करने का मौका मिलेगा। और वॉलंटियर्स का काम करना कोई हल्का काम नहीं है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी कभी कभी बॉल बॉय रह चुके हैं। अमन सोशल एंड स्पोर्ट्स क्लब के फाउंडर यूनुस सैयद सर यहाँ पर तशरीफ लेकर आ चुके हैं। उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा और उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस मंच पे तशरीफ लाके इस प्रतियोगिता का आनंद ले। 1 रन ज़रूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ 17 रन। 2 गेंदों के ऊपर 2 सिंगल आए। मनीष तात्रे खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। स्ट्राइकर इन पर अगर हम देखें, जीवन शिंदे मैन ऑफ द मैच का खिताब उन्हें मिला हुआ है। बॉलर के तौर पर उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला है, लेकिन अब उनकी बल्लेबाजी की जरूरत है टीम वाशिवली को। मनीष तात्रे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर की तीसरी गेंद, क्या गेंदबाजी हो रही है मनीष तात्रे की। 3 गेंदों में अब तक 2 ही रन उनके द्वारा दिए जा चुके हैं। ये देखिए रिप्ले, टिप्पा खाने के बाद गेंद को किस तरह से उन्होंने बाहर की तरफ निकाला। नेचुरल स्विंग जो रहता है बाएं हाथ के गेंदबाज के पास, उस नेचुरल स्विंग का इस्तेमाल करते हुए हमें नजर आए मनीष तात्रे। और अयान वेडेकर ने भी दाएं हाथ से स्पिन करने की कोशिश की थी, लेकिन यह बेहतरीन छक्का जीवन शिंदे के बल्ले से, सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच। पराग सर का इशारा 6 रनों का, और इन 6 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ जो संकट में थी टीम वाशिवली 23 रन, क्योंकि वाशिवली की भी गेंदबाजी काफी अच्छी है। 40 तक अगर ये टोटल पहुंचता है तो मैच एयर टाइट होगा, इसमें कोई दौरान नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कांटे की टक्कर हो सकती है। गेंदबाज तैयार, और ये शायद लगातार दूसरा या आसान सा कैच। अखिल भोयर ने अब कोई गलती नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं इससे पहली वाली गेंद के ऊपर छक्का लगा चुके थे जीवन शिंदे। ऐसे में इनका कैच छोड़ना खतरे की घंटी होगा टीम आसिफ अर्नव 11 न्यू गोल्डन पोसरी के लिए। आसिफ भाईजान काफी खुश होंगे, क्योंकि पोसरी टीम को पैक करने से पहले उन्होंने मुझसे बार बार पूछा पोसरी टीम किस तरह से खेल रही है, तो मैंने कहा भाई इस सीजन की पहली बाइक जो मिली है रायगढ़ टेनिस के ग्रामीण क्रिकेट में, तो वह अखिल भोयर, और वो पोसरी टीम से बिलोंग करते हैं। तो जो उन्होंने भरोसा दिखाया मयूर पाटिल एंड कंपनी, उनके भरोसे के ऊपर कायम रही है अब तक। एक अच्छा परफॉर्मेंस पूरी टूर्नामेंट उन्होंने दिया है।
दीपक झिंगे वाशिवली टीम भी कमजोर नहीं है। 40 का आंकड़ा, बहुत मजा आएगा। बाई के तौर पर पराग सर का इशारा आ चुका है, सिंगल मिला है और इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टोटल बन चुका है 24। 8 की औसत से ये रन आ चुके हैं। 15-16 रन अगर आते हैं तो मजा आएगा इस खेल में आखिरी ओवर में। तो अजीम भाई कर्जीकर, उप सरपंच हाड़ खुर्द, इनके द्वारा हमें नंबर 2 की ट्रॉफी भी मिली है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आके इस मैच का आनंद ले। अजीम भाई कर्जीकर, उप सरपंच हाड़ खुर्द, इनकी तरफ से हमें नंबर 2 की ट्रॉफी भी मिली है। प्लीज आप इस मंच पे आके इस प्रतियोगिता का आनंद ले। गेंदबाज अखिल भोईर करेंगे आखिरी ओवर, इस इनिंग का आखिरी ओवर करेंगे। तुषार धुमाल को मैं इस मंच पे बुलाना चाहूंगा क्योंकि अगला सत्र उन्हें कमेंट्री करनी है। ये अक्षय साळुंके साहब यहाँ पर आ चुके हैं, श्राव्या एंटरप्राइजेस के मालिक, जिन्होंने बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर के लिए कूलर हमें प्रदान किए हैं, जिनकी वाटर प्यूरिफाई की दुकान है शेरफाड़ा के ऊपर। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद डॉट गेंद आई और उस डॉट गेंद के कारण रुका हुआ टोटल वहीं पर 24। 15-16 रन इस ओवर में आने चाहिए ताकि 40 तक पहुंचे। वहीं 30 के अंदर रोकने की मंशा होगी अखिल भोईर की, ताकि 4 ओवर में ज्यादा परेशानी ना हो। वो भी जानते हैं वाशिवली की गेंदबाजी काफी अच्छी है, मैच एयर टाइट हो सकते हैं अगर 35 प्लस हुआ तो भी। और ये लगातार दूसरी डॉट गेंद और विकेट निकाला अंदरूनी किनारा। विकेट कीपर ने अपने काम को अंजाम दिया। आसिफ अर्नब 11 न्यू गोल्डन पोस्टरी तैयार हो चुकी है फाइनल में प्रवेश करने के लिए, ऐसा लग रहा है उनके बॉलिंग एक्शन से। लेकिन अभी भी ये मैच खत्म नहीं हुआ क्योंकि इस मैच का ये ट्रेलर है। क्लाइमैक्स में अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि जब तक दूसरी तरफ से गेंदबाजी नहीं होती, आखिरी गेंद मैच की गिर नहीं जाती या आखिरी रन नहीं बनता, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्रिकेट है भाई। गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। स्लोअर वन की थी अखिल भोईर ने, वेरिएशन के तौर पर सिंगल जरूर मिला। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई वहां पर विशाल भोईर की, सिंगल ही निकालने का उन्होंने मौका दिया और सिंगल के साथ टोटल में बढ़ोतरी होती हुई 25 रन। 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। वाशिवली टीम, शुभम 11 वाशिवली जय मल्हार टीम अब संकट में आती हुई। हमारे डीजे मास्टर ने हमें काफी संकट में डाला, क्योंकि अगर उनके द्वारा गाने बजाए जाते तो कम से कम 30 सेकंड हमें आराम जरूर मिलता। और ये हमारे कैफ आ चुके हैं, हमारे साथी स्कोरर। पिछले 4 दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया। डॉक्टर बनना चाहते हैं, सपना है उनका, क्योंकि उनके एक मामू जान डॉक्टर है तो दूसरे प्रिंसिपल है अल्ताफ सर। तो यकीनन इस भतीजे का सपना वो अपनी कोशिशों के आधार पर जरूर पूरा करेंगे। फुल टॉस गेंद आखिरी क्षणों में खराब गेंद की और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा अखिल भोईर को। और यह बेहतरीन छक्का दागा बल्लेबाज निखिल ने, और इस 6 के साथ टोटल में बढ़ोतरी हुई 31 इस ओवर की। आखिरी गेंद देखिए, अब बाउंड्री आती है, 6 आता है तो मजा आएगा। तुषार धुमाल यहाँ पर तशरीफ लेकर आ चुके हैं, उन्होंने भी अपने 4 दिन दांव पे लगाए थे वीरेश्वर वर्ची खोपोली के लिए। ये गेंद हवा में, मयूर पाटिल उस गेंद के नीचे, 1 रन जरूर मिला। दूसरा रन चुराने की कोशिश और कामयाबी।
ये देखिए, मैं तो कहूंगा स्टैंडर्ड क्रिकेट जो होता है ऐसा रन दौड़ा ही नहीं जाता, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हम देखते हैं एक बार गेंद बॉलर के हाथ में आई, स्टंप पे लगाया, अंपायर के पास दिया, खेल खत्म। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। मुकाबले का दूसरा सत्र यहां पर जैसे शुरू होगा, माइक्रोफोन पर आएंगे तुषार धुमाल और स्कोरिंग में भी तब्दीली होगी, अयान की जगह आएंगे कैफ। लेकिन जिन्होंने हमें मदद की है उनके नाम लेना जरूरी है। ये प्रतियोगिता अब अंतिम चरण में आ चुकी है। अमन स्पोर्ट्स क्लब हाल द्वारा आयोजित मरहूम मुर्तजा राउत और मरहूम मुर्तजा खारकर, इनके यादों को संजोने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा चुका था। अशफाक जी पटेल और मंगेश जी धुड़े, जिन्होंने हमें बाइक एंड टी शर्ट दिए हैं। मंगेश जी धुड़े, नगर सेवक बदलापुर बांधकाम सभापति, हमें ट्रॉफियां प्रदान की है। हाल के कार्य सम्राट आसिफ भाई जलगांवकर, इन्होंने नंबर 1 की ट्रॉफी। उप सरपंच हाल खुर्द, जो अभी अभी हमारे मेहमान कक्ष में आ चुके हैं, आसिम भाई करजीकर, इनकी तरफ से ये नंबर 2 की ट्रॉफी हमें प्रदान की है। सामाजिक कार्यकर्ता इकबाल जी बेड़ेकर, इनकी तरफ से नंबर 3 की ट्रॉफी हमें प्रदान की जा चुकी है। मारिया इंटरप्राइजेस मुस्तफ़ा दुस्ते, इनकी तरफ से हमें नंबर 4 की ट्रॉफी प्रदान की जा चुकी है। श्राव्या इंटरप्राइजेस अक्षय जी साड़ुंगे, जिनकी वाटर प्यूरिफाई की दुकान है शिवफाड़ा में, उन्होंने हमें बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर के लिए कूलर प्रदान किए हैं। डायमंड स्टोर, इनकी तरफ से सुफियान संदे, इनके द्वारा शूज प्रदान किए जा चुके हैं। मैन ऑफ द मैच के लिए टी शर्ट मुनाफ पटेल, दुबई स्टोर के ओनर, और उसके साथ साथ लजीज जायका, इनकी तरफ से 10% डिस्काउंट कूपन। और मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी हमें दी है लजीज जायका के 3 ओनर ने, अजीज खरबे, आसिफ खरबे और मुर्तुजा खरबे ने। सुमित सताने ने हमें पानी दिया है, यूनुस सर ने हमें बॉल बॉक्स दिया है, कोल्ड ड्रिंक्स हमें दी है अमजद जी राउत ने। 33 रन बन चुके हैं, 34 रनों की जरूरत। पानी की बोतल हमें दी है हुसैन जड़गांवकर और शराफत ने। तो सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, सभी स्पॉन्सर्ड का मैं शुक्रगुजार हूँ। और इस मुकाबले के दूसरे सत्र के लिए मैं ले चलता हूँ आपके पास तुषार धुमाल के पास। धन्यवाद प्रवीण सर, अतिशय दर्जेदार आयोजनामध्ये आपलं पुन्हा एकदा मी तुषार धुमाळ सरचे स्वागत करतो। तर निश्चितच पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी एक नवीन शृंखला पाहायला मिळेल याच मैदानावरती। ओपन आणि रायगड असे 2 लॉर्ड्स असलेल्या शृंखलेचे 20-21 फेब्रुवारीला ही शृंखला याच मैदानावरती जवळजवळ 1.5 लाख रुपये धनराशीची शृंखला असणार आहे। प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक, दुसऱ्या क्रमांकासाठी 75,000 रुपये आणि त्याचबरोबर मॅन ऑफ द सिरीज साठी रोख रुपये रक्कम 25,000 रुपये देण्यात येणार आहे। आणि प्रवेश फी तर फक्त आणि फक्त 7,500 रुपये असेल। ज्या टीम्सला या मॅचच्या माध्यमातून खेळ दाखवायचा असेल, सहभाग नोंदवायचा असेल, त्यांनी नक्कीच अमन स्पोर्ट्स क्लबच्या सर्व सदस्यांशी संपर्क साधा। आता येणाऱ्या काळामध्ये बऱ्याचशा टीम्स आपल्याला या मैदानावरती पाहायला मिळतील, पण हा सामना हाय व्होल्टेज आहे। या सामन्यामध्ये गरज आहे 24 चेंडू आणि 34 धावांची। पहिला चेंडू गोलंदाज निखिल, तर स्ट्राइक एंड वरती अखिल। निखिलचा हा चेंडू यावेळेस आपण बघतोय ऑफ स्टंप आणि ऑफ स्टंपच्या लाईन मध्ये टाकला जातोय। निर्धाव चेंडूची सांगता झाली, अर्थातच पहिला चेंडू निर्धाव गेला। सन्माननीय आजिमजी करजीकर साहेब या शृंखलेचे मुख्य घटक असतील। अर्थातच 1.5 लाख रुपये धनराशीची शृंखला फेब्रुवारी महिन्यामध्ये 20-21 तारखेला पाहायला मिळेल।
अब्दुल अजीज बारिकर साहेबांच्या माध्यमातून ही शृंखला आपल्याला पाहायला मिळेल. हॉलिडे आपके लिए या स्पर्धेमध्ये एक वेगळं काहीतरी पाहायला मिळणार. अर्थातच ही लाईव्ह प्रेक्षेपण, त्याचनंतर अतिशय दिग्गज महारथी खेळाडूंचा भरणा. महाराष्ट्र असो, मग गुजरात असो किंवा दिल्ली असो, सर्वीकडचे खेळाडू आपल्याला या मैदानावरती खेळ करताना पाहायला मिळेल. मग कृष्णा सातपुते असो की आकाश सारेकर, एजाज खुरेशी असो की मग प्रवीण घरत, उस्मान पटेलला पण या मैदानावरती पाहू शकता. आपण बघतोय ज्यांच्या माध्यमातून बाईक दिली गेली ते सन्माननीय अशफाक भाई पटेल, त्याचबरोबर टी शर्टही त्यांच्या माध्यमातून दिले गेले सन्माननीय मंगेजी धुळे, जे बदलापूर परिसरातील नगरसेवक आहे, बांधकाम सभापती आहे, झोयली गावचे हे सुपुत्र आहेत. काहीच वेळानंतर या व्यासपीठावरती पाहायला मिळतील. असे बरेचसे मान्यवर आपल्याला या व्यासपीठावरती पाहायला मिळणार. यावेळेस आडव्या बॅटनं चेकून चेंडूला फक्त फ्लिक केलं. हातो की नजाकत, ताकद आणि सौंदर्य भरलेला, हा सौंदर्यानं नटलेला नजाकत भरा ब्रँडेड फटका षटकाराच्या दिशेनं 6 धावांसाठी लाजबाब मयूरच्या बॅटमधून. चौतीस धावांचा पाठला होतोय. 7 धावा धावफलकावरती लागल्यात. मयूर पाटील यावेळेस खूप जास्त फॉर्म मध्ये असलेला हा खेळाडू आपण बघतोय. प्रत्येक शृंखलेमध्ये एक वेगळी ओळख, मग गोलंदाजी असो, फलंदाजी असो किंवा क्षेत्ररक्षण, आपल्या खेळातील एक अष्टपैलू दर्जाचा खेळ नेहमी दाखवत असतो. आता पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर निखिल नव्यानं पाहायला मिळेल. यावेळेस रिव्हर्स स्लिपचा प्रयत्न होता पण प्रयत्न फसला गेला. फर्स्ट स्लिप मध्ये चेंडू अडवला जातोय. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळाली. 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 7 धावा आहेत धावफलकावरती. 34चा होतोय पाटला. पोसरी विरुद्ध आपण बघतोय वाशिवली या दोन संघामध्ये चालू असलेला हा खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या सत्रासाठी आपण पाहतोय पोसरी संघाची फलंदाजी. यावेळेस पुन्हा एकदा जलद गतीने चेंडू फेकला. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क मात्र घडला नाही. पहिल्या षटकाचा खेळ यावेळेस पूर्ण होतोय. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा जोडल्या गेल्या तर बिनबाद 7. 34चा होतोय पाटला. येणारे 18 चेंडू गरज असणारे विजयासाठी 27 धावांची. 18 चेंडू आणि 27 धावा, समीकरण अवघड नाहीये ते टीम पोसरी संघासाठी आणि समीकरण सोपंही नाहीये ते टीम पोसरी संघासाठी. समोर बलाढ्य टीम आहे वाशिवली, ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं सकाळच्या सत्रापासून संध्याकाळच्या सत्रापर्यंत सुरेख असा खेळ. ही अस्तित्वाची लढाई या शृंखलेमध्ये. आता मात्र हा सामना जो जिंकणार तो थेट फायनलचा प्रवास करणार. खऱ्या अर्थानं दोन्ही टीम या शृंखलेमध्ये एका ट्रॉफीचे मानकरी ठरलेत, पण आता फायनलचा प्रवास चालू आहे. अर्थातच सेमीफायनलची लढत, दुसरी लढत आपल्या समोर येते. यानंतर फायनलचा एक सामना पाहायला मिळेल. ती टीम असेल कांबे विरुद्ध. या दोन टीम मध्ये जो जिंकेल तो कांबे संघाबरोबर आपला खेळ दाखवणार. गोलंदाजी मार्गवर सौरभ लॉंगॉप आणि लॉंगॉमच्या मध्ये चेंडू फेकला मारण्याचा प्रयत्न झाला, पण क्षेत्ररक्षकांना शेवटच्या क्षणी हा चेंडू अडवला. अखिलच्या बॅटमधून आल्यात या 2 धावा. 2 धावांच्या मदतीनं धावफलकावरती धावा टोटल आहेत त्या 9. 9 धावांच्या मदतीनं 34चा पाटला होते. अतिशय दर्जेदार खेळ आपण पाहतोय, ऐकतोय आणि त्याचा अनुभव मात्र घेतोय. सकाळच्या सत्रापासून प्रेक्षकांची गर्दी नव्हती, पण आता मात्र प्रेक्षक आणि प्रेक्षक चारी दिशेला आपण जिथे पाहाल तिथे प्रेक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय. पण प्रेक्षकांचंही कौतुक करायला पाहिजे. सोशल डिस्टन्स ठेवून या मॅचचा आनंद ते घेतात. यावेळेस कव्हर्स पॉइंट रिझनच्या माध्यमातून गोळीच्या वेगाने चेंडू केला आर पार कडक. अखिल ब्रँडेड चौकार. तेरा धावा धावफलकावरती लागल्यात. वैष्णवी कांबे संघाचे फ्रँचायझी अर्थातच दिनेश पाटील साहेब जे पोलीस पाटील आहेत चिंचवली गावचे, त्यांना विनंती आपण व्यासपीठावरती आपलं स्वागत असेल. अमन स्पोर्ट्स क्लब हाळच्या वतीनं आपलं स्वागत आहे. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज सौरभ, ज्याच्या दुसऱ्या चेंडूवरती चौकार आला. चौकारानं धावफलकालाही आकार आला. 34चा पाठला होत असताना 13 धावा धावफलकावरती आल्यात. आता पुन्हा एकदा तिसरा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज तयार. यावेळेस आडव्या बॅटनं मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू टोलवलाय. क्षेत्ररक्षक मात्र चेंडूवरती आला.
शेवटच्या क्षणी क्षेत्ररक्षण चांगल्या दर्जाचं केलं. 2 धावांचं रूपांतर फक्त एका धावेमध्ये पाहायला मिळालं. एका धावेच्या मदतीने धावफलक खालेल. 34 धावा धावफलकावरती असताना त्याच्या पाठलाग करत असताना 14 धावा धावफलकावरती येत आहेत. अजूनही 20 धावांची गरज आहे विजयासाठी. टीम भोसरी संघाला अशा वेळी मोहीर पाटील स्ट्राइक एंड वरती उभा आहे. यावेळेस मयूरच्या बॅटमधनं फटका मोठा आहे, पण क्षेत्ररक्षकही अचूकरित्या झेल टिपतोय. पहिला हादरा, पहिला झटका टीम भोसरी संघाला मयूर पाटीलच्या माध्यमातून, अर्थातच 14 या धावसंख्येवरती. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 14 करायच्यात अजूनही विजयासाठी 20 टोटल 34 धावांची गरज आहे. आता मात्र नौका फलंदाज मैदानामध्ये जातोय 3ऱ्या क्रमांकाचा मनीष तात्रे. अखिल मात्र अजूनही मैदानामध्ये आहे. अखिल मध्ये क्षमता आहे या सामन्यामध्ये मोठे मोठे फटके मारण्याची. यावेळेस दिशाहीन गोलंदाजी ऑफ स्टंपच्या बराच बाहेर चेंडू फेकला जातोय. पंच आम्हाला दर्शवतो हा चेंडू स्वेर आहे. अवंतर धावेनी वाढ होते. 15 धावा धावफलकावरती येत आहेत. 34चा पाठलाग करायचा आहे. आतापर्यंत भोसरी संघानं मजल मारली ती 15 धावांवरती. या षटकातील काही चेंडूचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय. 4 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत समाप्त झालाय. एक गडी मात्र तंबूच्या आश्रयाला परतलाय मयूरच्या स्वरूपात टीम भोसरी संघाचा. यावेळेस रिव्हर्सिपचा फटका देऊन जाईल नवसंजीवनी, अर्थातच दणदणीत चौकार. चौकाराच्या साहाय्याने पुन्हा एकदा धावफलकाला आकार आलाय. 19 धावा धावफलकावरती 34चा पाठला होत असताना एक गडी मात्र तंबूच्या आश्रयाला परतलाय मयूरच्या स्वरूपात. पुन्हा एकदा आपण बघतोय स्ट्राइक एंड वरती पाहायला मिळेल अखिल. अखिलच्या बॅटमधून पुन्हा एकदा चेंडूला भिरकावून दिले. कव्हर्स पॉइंट रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येणार तोपर्यंत काय घडलं. चित्याच्या चपळाईनं हारडाच्या गतीनं 2 धावा लीलया पूर्ण झाल्यात. या 2 धावांच्या मधीनं आपण पाहतोय दुसऱ्या षटकाचाही खेळ समाप्त झालाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 34चा पाठला होत असताना भोसरी संघाच्या धावा जमा झाल्यात त्या 21 एका गड्याच्या मोबदल्यात. अजूनही येणारे 12 चेंडू आणि विजयासाठी गरज असेल ती 13 धावांची. 12 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. अशा वेळी कोणता गोलंदाज येणार जो मोक्याच्या क्षणी अखिल पाटील सारख्या एका मोठ्या विकेटचा, अखिल भोईर सारख्या एका मोठ्या फलंदाजाला मात्र तंबूचा रस्ता दाखवू शकतो. पण आपण मनीष तात्रेला विसरता कामा नये. त्याच्यामध्ये क्षमता आहे. डाव्या हाताचा हा फलंदाज आहे ज्याच्यामध्ये मोठे मोठे फटके खेळण्याची पूर्णपणे ताकद आहे, नजाकत आहे आणि क्षमताही पाहायला मिळेल. पण आता त्याला बराच वेळानंतर आपण स्ट्राईकवर पाहतोय. टोटल धावफलकावरती धावा आहेत त्या 21. 12 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रवीण शिंदे. प्रवीण शिंदे आपल्याला गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळेल. वाशिवली संघाचा एक घातक आणि अतिशय दर्जेदार तिखट गोलंदाज म्हणून ज्याची ओळख आहे तो यावेळेस सामना करणार मनीषचा. लोअर फुलटॉस मध्ये चेंडू मनीषला मात्र बॅटवरती घेता आला नाही. मनीषला सीमारेषा पलीकडे मारता आला नाही. झेल पकडण्याची संधी होती पण झेल निसटला. एक धाव मात्र धावफलकावरती जोडली जाईल. एका धावेच्या मदतीनं टोटल 22 धावा येत आहेत धावफलकावरती. 34 धावांचा पाठला करायचा आहे. 22 धावा धावफलकावरती आल्यात. आता समीकरण बदललं. शेवटचे 11 चेंडू आणि 12 धावांची गरज. रुक अभी कुछ मत कर, मैच खत्म.
यावेळेस पुन्हा एकदा लोअर फुलटॉस मध्ये चेंडू रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न केलाय. गलीच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. निश्चित मोक्याच्या क्षणी चेंडू अडवला जातोय. अजूनही धावा मात्र घेण्याचा प्रयत्न आणि टोटल धावा येतील 3 धावांच्या मदतीने धावफलकावरती बाद. टोटल 25 धावा धावफलकावरती पूर्ण झाल्यात. 34चा पाठला होतोय अखिल आणि मणी. ही जोड साखळी आता मैदानामध्ये खेळ करते. मयूर बाद झाल्यानंतर असं वाटलं होतं थोडंसं दर्पण निर्माण होईल, पण अखिलनं हा डाव सावरला. अखिलच्या मनगडातली ताकद त्यानं सिद्ध केली. त्याचबरोबर मनीनं त्याला सुंदर साथ दिली. यावेळेस स्ट्राईक एंड वरती मनीष तात्रे. यावेळेस पॉइंट क्षेत्रामध्ये चेंडू झेल पकडण्याची संधी. हा झेल सुटणार नाही. आणखीन एक मोहरा तंबूच्या आसऱ्याला मनीष तात्रेच्या माध्यमातून यश मिळालं ते प्रवीण शिंदेला. तर सन्माननीय वर्णेचे आमचे प्रदीपजी देशमुख जे पॅकर्स आहेत, बऱ्याचशा मोठ्या मोठ्या शृंखलामध्ये ज्यांच्या नावाने टीम पाहायला मिळतात, ते प्रदीपजी देशमुख मात्र पोसरी संघाला शुभेच्छा देत आहेत. थेट प्रेक्षेपण फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून ते पाहत आहेत. घर बसल्या या मॅचचाही आनंद घेतात. त्यांच्या माध्यमातून शुभेच्छा नक्कीच आल्यात. पण आता मात्र पुन्हा एकदा मॅच कडे वळूया, जिथे ट्विस्ट निर्माण झालाय. मनीष बाद झालाय. यानंतर आता नौका फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होतोय. प्रणय भोईर, अखिल भोईर आणि प्रणय भोईर ही जोडी आता मैदानामध्ये पाहायला मिळेल. प्रणय हा 4थ्या क्रमांकावरती आलाय. पहिल्या क्रमांकाचा फलंदाज बाद होणारा मयूर पाटील होता. दुसऱ्या क्रमांकावरती मनीष तात्रे बाद झालाय. आता मात्र धावा धावफलकावरती आहेत टोटल 25. करायच्या त्या अजूनही किती बॉलमध्ये शेवटचे 9 चेंडू आणि 9 धावांची गरज. यावेळेस फटका सुरेख आहे. कव्हर्स पॉइंट रिजन मध्ये हा फटका खेळला. 1 धाव मात्र मिळेल. चेंडू सुरेख होता. चेंडूला सन्मानही दिला गेला आणि चेंडूवरती 1 धावही घेतली गेली. एका धावेच्या मदतीनं पुन्हा एकदा धावफलकावरती होईल वाट. टोटल 26 धावा. शेवटचे 8 चेंडू 8 धावांची गरज. 8 चेंडू 8 धावांची गरज आहे. सामन्यामध्ये अजूनही कोणी जिंकलं नाही. सामन्यामध्ये अजूनही कोणी हारलं नाही. टीम वाशिवली संघ मात्र एकीकडे झुंज देण्याचा प्रयत्न करतोय, तर प्रयत्नांच्या पलीकडे जाऊन पराकाष्ठा करताना आपण पोसरी संघाला पाहतोय, जिथे 8 चेंडू आणि 8 धावांची गरज. फुलटॉस चेंडू होता. या चेंडूवरती मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला. फक्त फ्लिक केलं गेलं, दिशा दिली गेली, पण या चेंडूवरती आल्या 2 धावा. धावा कशाही येत, पोसरी संघाला धावा येणं गरजेचं आहे. 34चा पाठला होत असताना या 2 धावांच्या मदतीनं टोटल धावा जमा झाल्या त्या 28 धावा धावफलकावरती पूर्ण झाल्यात. समीकरण पुन्हा एकदा बदलताना आपण पाहू शकतो. 7 चेंडू आणि गरज आहे 6 धावांची. एक मोठा फटका सामन्यामध्ये पूर्णपणे पोसरी संघाची बाजू मांडणार, पण एखादी विकेट या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा वाशिवली संघाला आणू शकते. पण अशा वेळी हा निर्धाव टाकलेला चेंडू शेवटचे 6 चेंडू आणि 6 धाव्यांचं समीकरण ठरवतोय. आता मात्र कहाणीमध्ये बराच ट्विस्ट पाहायला मिळेल. जोपर्यंत अखिल भोईर हा मैदानामध्ये आहे तोपर्यंत पोसरी संघाचे खेळाडू हे सुटकेचा श्वास घेतील, पण जोपर्यंत सुरेख खेळ करतील वाशिवली संघाचे खेळाडू तोपर्यंत त्यांचे पाठेरेखही त्यांच्यासाठी टाळ्या ठोकतील. पण आता पाणी मैदानामध्ये द्या. कांबे संघाचा कर्णधार, कांबे संघाचा कर्णधार आपण व्यासपीठाशी येऊन संपर्क साधा. भावेश कुरंगळे, आपण जिथे कुठे असेल आपण व्यासपीठाशी येऊन संपर्क साधायचा. पाणी मैदानामध्ये लगेच न्या. माझे सौम्यत केफ हे गुणलेखकाच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळतात, जे गेले सातत्यानं
3 दिवस आमच्या सोबत जुळले गेले, सुंदर गुणलेखकाची भूमिका पार पाडली. एक चार्टेड अकाउंटंट म्हणून त्यांची गणना नक्कीच केली जाईल. सुंदर असं व्यक्तिमत्व आहे. छोट्या वयामध्ये बराचशी भरारी मारण्याचा प्रयत्न त्यांचा होतोय. कालांतराने कदाचित रणजी त्यानंतर इंटरनॅशनल लेवलला स्कोर करू शकतात. त्यांचं अनालिसिस, त्यांचं समीकरण आपण पाहिलं तर प्रत्येक चेंडूवरती आपल्याला पाहायला मिळेल. एक चांगला दांडगा अनुभव घेऊन ते या मंचावरती आपल्याला गुणलेखकाच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळत आहेत. भविष्यामध्ये स्वप्न खूप मोठी आहेत. आपण स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर त्यासाठी मेहनत करणं गरजेचं आहे. टाइमपास नकोय. शेवटचे 6 चेंडू आणि 6 धावांची गरज आहे. चला पंचांना विनंती, आपण लगेचच मॅचला सुरुवात करा. मी विनंती करतो कांबे संघाच्या कर्णधाराला, वैष्णवी 11 कांबे संघाच्या कर्णधाराला आपण व्यासपीठाशी येऊन संपर्क साधा. गोलंदाजी मार्कवर 4थ्या क्रमांकाचा गोलंदाज जीवन शिंदे. करायचे 6 धावा आणि चेंडू आहेत 6 धावा. चला मॅचला सुरुवात झाली पाहिजे. अजून एक मॅच आपल्याला याच मैदानावरती खेळवायचे. 6 चेंडू 6 धावा. स्ट्राइक एंडवरती अखिल. हा सुरेख चेंडू. यावेळेस असं वाटलं होतं पायांचा वेध घेतला, जोर कसा अपील झाली, पण बॅटची हलकीची कडा घेऊन चेंडू 38 सर्कल मध्ये अडवला गेला. एका चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा लागल्या त्या टोटल 29 करायच्यात 5 चेंडू मध्ये आता 5 धावा. 5 चेंडू 5 धावांची गरज. स्ट्राइक एंड वरती डाव्याचा फलंदाज पाहायला मिळतोय, ज्याच्या मनगटामध्ये ताकद आहे. प्रणय भोईर, ज्याच्या नावाची ओळख रासायनी परिसरामध्ये आहे. आता मात्र खालापूरच्या या नगरीमध्ये आपला खेळ दाखवायचा. अशा वेळी आपण बघतोय हा निर्धाव पद्धतीचा चेंडू पुन्हा एकदा आशा प्रफुल्लित करतोय टीम वाशिवली संघाची. समीकरण बदललं. 4 चेंडू असतील आणि गरज आहे 5 धावांची. 4 चेंडू 5 धावांची गरज. मॅच मध्ये ट्विस्ट पाहायला मिळाला. अखिल भोईर मात्र अजूनही खेळपट्टीवरती आहे. जोपर्यंत अखिल भोईर खेळपट्टीवरती खेळ करेल तोपर्यंत पोसरी संघ मात्र आपल्याला सुस्थितीमध्ये पाहायला मिळू शकतो. पण अखिल भोईरची विकेट या मॅच मध्ये टर्निंग पॉइंट ठरू शकते ते टीम वाशिवली संघासाठी. पण आता अखिल भोईर येणाऱ्या चेंडूवरती काय करतोय हे आता पाहणं गरजेचं आहे. गोलंदाजी मार्कवर. जीवन मात्र एक नवीन जीवन सुरू केले. खऱ्या अर्थानं मी तर म्हणेल मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच त्याला का दिलं गेलं हे पहिल्या 2 चेंडूवरती त्यांनी सिद्ध केलं. यावेळेस अखिलला हा टाकलेला चेंडू कार्पेटच्या साहाय्याने खेळलाय. 1 धाव पूर्ण झाली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. अशा वेळी आपण बघतोय दुसरी धाव मात्र खतरो की घंटी ठरली. आणखीन एक फलंदाज टीम पोसरी संघाचा तंबूच्या आसऱ्याला. 30 धावा धावफलकावरती पूर्ण होत आहेत. शेवटचे 3 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. 8 चेंडू आणि 8 धावांची गरज असताना आपण पाहिलं आता सामना येऊन पोहोचलाय तो शेवटचे 3 चेंडू आणि 4 धावांवरती. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे. कंपल्सरी या 4 धावा कराव्या लागणार. अखिल मध्ये क्षमता आहे. अखिल मोक्याच्या क्षणी एक मोठा फटका मारून हा सामना पोसरी संघाच्या बाजूने झुकू शकतो. पण गोलंदाजी हुशार आहे. अचूक टप्प्यावरती निर्णायक क्षणी चेंडूला उसळी देण्याचं काम सातत्यानं त्याच्याकडनं पाहिलं. पण अखिलचा हा रिव्हर्सिपचा फटका जातोय विजयी सीमारेषेच्या पलीकडे. कडक चौकार. तर या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट अखिल भोईर, मॅन फ्रॉम पोसरी. सन्माननीय पाहुणे अशफाकभाई पटेल यांचं व्यासपीठावरती आगमन होतंय, ज्यांच्या माध्यमातून आपण बघतोय बाईक आणि टी शर्ट या पूर्ण टुर्नामेंटसाठी दिलेत. आणि त्यांचं मी या व्यासपीठावरती सहर्ष स्वागत करतो. भावेश कुरंगळे आपल्याला विनंती, आपणही व्यासपीठावरती या मॅच नंतर आता लगेच आपल्याला नाणेफेकीचं कौल करायचंय. फायनलचा सामना तुमच्या समोर येईल
आणि तो सामना असेल 3 षटकांचा. प्रेक्षकांना विनंती, तुम्ही कुठे जाऊ नका. ही लढाई आपल्याला अशीच पाहायला मिळेल याच मैदानावरती. मी थांबतो, तुम्ही कुठे जाऊ नका. आणि यानंतर आपल्याला लगेचच एक फायनलचा सामना पाहायला मिळू शकतो. सन्माननीय पाहुणे लतीफभाई बेडेकर यांना विनंती करतो, आपल्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅचचं किताब अखिल याला द्यावं. दुबई स्टोअरची टी शर्ट्स, त्यानंतर